आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबा, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट न चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की वांट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था। लेकिन कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर ईवीएम के वांट मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। 26 मार्च 2024 को दिए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के एक सप्ताह के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंट्रोलर की वांट मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा। एडीआर की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में ईवीएम की बेसिक जांच और मार्क पोल्स का ही निर्देश है। आयोग ने अब तक वांट मेमोरी की जांच को लेकर प्रोटोकॉल नहीं बनाया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो ईवीएम के चारों हिस्सों यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करे। शादाब रिजवी, आम जो लोग हैं वो तो शायद नहीं समझ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा समझाइए, लोगों को समझाइए। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो समझने की ये है कि इस देश की जनता, इस देश का आम आदमी ये मांग कर रहा है कि चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से होने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरी बात, हमेशा की तरह सारी राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई थी उन देशों ने भी ईवीएम को अपने यहाँ बैन कर दिया है, पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो फिर हमारे देश में ईवीएम को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? आखिर ईवीएम को क्यों नहीं रोका जाना है? राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, जनता मांग कर रही है। साथ ही साथ जिन देशों से ईवीएम शुरू हुई थी उन देशों ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है और वापस बैलेट पेपर की तरफ लौट गए हैं। तो अब ये जो आता है बंट मेमोरी डेटा रखने की बात, तो ये वो कहानी हो गई कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे रहा है कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जो ईवीएम का बंट डेटा है, यानी ईवीएम का जब इलेक्शन हुआ, काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के बाद तुरंत उसको रीसेट मार दिया जाता है, डेटा खत्म कर दिया जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के में एक ने याचिका डाली थी और याचिकाकर्ता ने ये मांग की थी कि अगर कोई भी दूसरे नंबर पर आया हुआ व्यक्ति या तीसरे नंबर पर आया हुआ व्यक्ति मांग करता है कि मुझे रिकाउंटिंग करानी है या फिर मुझे उसका डेटा दोबारा चेक कराना है, तो उसके बाद जो ईवीएम वाले लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, वो ये कह देते थे कि ये डिलीट हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि और चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग इस डेटा को कम से कम एक हफ्ते तक संभाल कर रखे और चारों की चारों यूनिट को जस के तस रखा जाए। लेकिन इससे काम नहीं होने वाला। जो डेटा हैक हुआ है या जिस डेटा के अंदर छेड़छाड़ हुई है उसका कैसे पता लगेगा, ये बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर इंजीनियर भी सवाल उठाते चले आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सवाल उठाती चली आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी की पहुंच से, उसकी समझ से बहुत दूर की बात है। ये जो बंट मेमोरी डेटा है, ये समझना, ये तो कोई वो स्टूडेंट समझ सकता है जो कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या फिर सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट है, वो लोग समझ सकते हैं। लेकिन आम जनता या आम मतदाता नहीं समझ सकता इसको। और अधिकार समझने का आम मतदाता का ही है, जो अपने मत का प्रयोग कर कर अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए गया है। ये जनता ही जनार्दन है और जनता ही सर्वोपरि है। इसलिए जनता का हित ही सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए और जनता का हित ही सरकार को और चुनाव आयोग को मानना चाहिए। जनता का हित सबको मानना चाहिए।
संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन कितना मानते हैं कितना नहीं मानते ये भी जग जाहिर है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहना गलत है। आप सब लोग भी बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग बहुत हुई है, लेकिन बातें सब गोल मोल तरीके से घुमा दी जाती हैं और आम नागरिकों के सर के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें गुजर जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता। अगर आपकी समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय आप रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।